हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में नाइट्रोजन चक्र यानी कि नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम देखेंगे और इससे हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके जो जीवाणु वाला सेक्शन है इसमें, जिससे ये नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। कौन कौन से जीवाणु उसमें सहायक होते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर है, राइजोबियम है, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो या फिर वीडियो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ग्रुप में आपको एक्सप्लेन टेस्ट सीरीज के साथ जो भी शॉर्ट नोट वगैरह हैं, क्विजेस हैं, वो सब आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे वायुमंडल में काफ़ी मात्रा में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो है नाइट्रोजन को सीधे उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो पौधे सीधे जो है नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, लेकिन सबके अंदर नाइट्रोजन होनी चाहिए, नाइट्रोजन की पूर्ति होनी चाहिए। और पेड़ पौधे या खेतों में जो भी फसलें होती हैं उनको ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन का जो साइकिल है उसी को कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। सबसे पहला काम जो नाइट्रोजन होती है हमारे वायुमंडल में, उसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को यहाँ पे इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये कभी कभी देवनागरी में भी लिख के आ जाता है, इसलिए इंग्लिश वाला भी देख लीजिएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे जीवाणु जो होते हैं सहायक होते हैं इसको नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने के लिए। जो पेड़ों की जड़ों को आवश्यकता होती है वो नाइट्रोजन यौगिक की आवश्यकता होती है। अंतिम प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनाना होता है वो नाइट्रेट बनाना होता है। और ये पूरा सर्कल जो कंप्लीट होगा, यहाँ पे पहले नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ, उसके बाद यहाँ पर अमोनिफिकेशन यानी अमोनियाकरण होगा। उसके बाद क्या बनेगा प्रोडक्ट? अमोनियम बनेगा, NH4 बनेगा। आगे अभी ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन होगा, पहले अमोनिफिकेशन हुआ फिर नाइट्रिफिकेशन होगा यानी नाइट्रीकरण, जिसमें नाइट्राइट बनता है और उसके बाद नाइट्रेट बनता है। यहाँ दोनों का सूत्र याद कर लीजिए, NO2 और NO3। नाइट्राइट मतलब NO2, नाइट्रेट मतलब NO3। उसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन होगा। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब इसी का उल्टा, हमें दोबारा नाइट्रोजन पे पहुंचना है तो दोबारा से नाइट्रोजन गैस बन जाती है। मतलब अंतिम प्रोडक्ट पे हमें फिर से पहुंच जाना है, जो जहां से हमने शुरू किया था, नाइट्रोजन से शुरू किया था, और फिर से वो वायुमंडल में पहुंच जाएगी, तभी जो है ये सर्कल कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हवा में नाइट्रोजन 78% है, लेकिन पौधे इसको सीधे नहीं ले पाते हैं, इसी के लिए पूरा प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहला जो यहाँ पे देखा था हमने नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अभी जो यौगिक बनता है वो किसके द्वारा ये यौगिक बनता है? तो पेड़ों की जड़ों में या फिर गांठों में जो जीवाणु होते हैं उनसे जो है ये बनता है यौगिक, नाइट्रोजन का यौगिक। इसके अलावा बिजली के चमकने से भी नाइट्रोजन का यौगिक बनता है, लेकिन वो काफ़ी मात्रा में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जितनी मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल होती है उसी को कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में, लेकिन वो पौधों के लिए उतना यूजफुल नहीं होता है। तो मेन कारण इसका है जो नाइट्रोजन यौगिक बने का, वो है जीवाणु। अब इन्हीं जीवाणुओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से हैं? तो पहला जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जीवाणु है जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है वो है राइजोबियम। राइजोबियम कई बार आपने देखा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा मृदा में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जैसे एजेटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम उतना सहायक नहीं होता है क्योंकि इसके लिए ऑक्सीजन वहाँ पे उपस्थित नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है राइजोबियम, दूसरे नंबर पे एजेटोबैक्टर जो कि मृदा में पाया जाता है और नाइट्रोजन यौगिकीकरण का काम करता है। इसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं जिसे नीलहरी शैवाल कहा जाता है। पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा साइनोबैक्टीरिया नहीं है? तो यहाँ पे 3 साइनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक होते हैं। एक तो है एनाबिना, दूसरा है ओलोसिरा, तीसरा है नॉस्टॉक। तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनाबिना, ओलोसिरा और नॉस्टॉक। ये किस तरह के खेतों में पाए जाएंगे? तो जो बाढ़ से प्रभावित खेत होते हैं जहाँ पे पानी भरा रहता है, जैसे धान का खेत, ऐसे खेतों में साइनोबैक्टीरिया यानी नीलहरी शैवाल पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ और जीवाणु हैं जैसे फ्रैंकिया और एजोस्पिरिलम। ये भी जीवाणु हैं जो कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में सहायक होते हैं। सभी जीवाणुओं के नाम रटे होने चाहिए क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस तक के एग्जाम में। आगे बात करते हैं। अब अगला जो प्रोसेस है, यहाँ पे हमने देखा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अब अमोनिया बनानी है हमें, तो हमें नहीं बनानी, मतलब पौधों की जड़ों में ही बनती है। तो अमोनीकरण में क्या क्या होता है? तो इसमें कुछ परपोषी जीवाणु होते हैं जो सहायक होते हैं अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए। एक जो जीवाणु है वो है
एक्टिनोमाइसिट। एक्टिनोमाइसिट और कुछ कवक होते हैं जो कि अमोनिया का निर्माण करते हैं, इसके अलावा प्रोटीन भी बनाते हैं। हमने देखा जैसे सोयाबीन वगैरह है, इसके अंदर जो काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, या फिर दालें जो होती है इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, ये हमें इसी अमोनिफिकेशन वाली क्रिया के फलस्वरूप ही प्राप्त होता है। इसमें सहायक जीवाणु कौन सा है, तो यही वाला जीवाणु है एक्टिनोमाइसिट। और या फिर कुछ कवक और होते हैं जो कि अमोनिफिकेशन में सहायता करते हैं। इस तरह से अमोनिया हमने बना लिया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रोसेस है वो है नाइट्रीकरण या फिर नाइट्रिफिकेशन। इसमें जो हम ग्रहण करते हैं पौधों से लेके जो हम खाते पीते हैं, तो हमारी उपापचयी क्रिया के बाद जीवों द्वारा जो मृदा में उत्सर्जित अतिरिक्त नाइट्रोजन होती है, जो हम उत्सर्जित कर देते हैं, उसका 2 चरणों में नाइट्रेट में परिवर्तन किया जाता है। 2 चरणों में उसका परिवर्तन हो जाएगा। जो हमारे अंदर जो अतिरिक्त नाइट्रोजन है उसका परिवर्तन किस में होगा, नाइट्रेट में होगा। ये चरण दोनों कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जो अमोनियम है, ये एक जीवाणु की सहायता से, जिसका नाम है नाइट्रोमोनास। नाइट्रोमोनास नाम का जीवाणु जो अतिरिक्त अमोनियम है उसे नाइट्राइट में परिवर्तित कर देता है, यानी NO2 में परिवर्तित कर देता है। अब एक और जीवाणु है जिसका नाम है नाइटोबैक्टर। नाइटोबैक्टर का काम है ये जो नाइट्राइट है इसे नाइट्रेट में परिवर्तित कर देना। अब हमें अंतिम प्रोडक्ट मिल गया है, जो पूरी साइकिल का अंतिम प्रोडक्ट है नाइट्रेट NO3, वो प्राप्त हो गया है। अब ये जो है नाइट्रेट जो है, इसको दोबारा से नाइट्रोजन बनना पड़ेगा, नहीं तो साइकिल जो है ब्रेक हो जाएगा। वापस से हमें नाइट्रोजन बनाना है, तो इसके लिए हमें एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी जो है विनाइट्रीकरण यानी डीनाइट्रिफिकेशन। वापस से नाइट्रोजन पढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये जो प्रोसेस हमने अभी बात की, ये सभी इसी ऑर्डर में अरेंज करके पूछ लिए जाते हैं कि पहले कौन सा प्रोडक्ट बनता है, अमोनियम बनता है पहले, कि पहले नाइट्रेट बनता है, कि पहले नाइट्राइट बनता है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं। जीवाणु वगैरह तो इंपॉर्टेंट है ही। विनाइट्रिफिकेशन यानी डीनाइट्रिफिकेशन में एक जीवाणु काफ़ी सहायक होता है जो इस प्रक्रिया को तेज करता है, उसका नाम है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास पूछा जा सकता है किस लिए सहायक होता है, तो डीनाइट्रिफिकेशन में सहायक होता है। अब डीनाइट्रिफिकेशन का ये क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है, किस तरह हम नाइट्रोजन में पहुंच रहे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए। सबसे पहले जो लास्ट वाला प्रोडक्ट था नाइट्रेट, ये नाइट्राइट में परिवर्तित होगा NO2 में। उसके बाद ये नाइट्राइट जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में NO में परिवर्तित होगा। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है NO जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O में परिवर्तित होगा। अंतिम में नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है वो नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है, यानी अंतिम जो हमारा चक्र था, पूरा साइकिल था, वो कंप्लीट हो गया। वापस से हम नाइट्रोजन पे पहुंच चुके हैं। इसलिए जो है ये रेशियो जो है कभी गलत नहीं होता, कभी जो गैस का वायुमंडल में परसेंटेज वगैरह है वो कभी ब्रेक नहीं होता है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आरओ या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप 7355459135 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।